अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल अशरफ और आप देख रहे हैं फैसलाबाद टीवी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात एक दिलखराश वाक़े की वीडियो मंज़र-ए-आम पर आती है। जिसमें बिनते हवा के हकूक़ की पामाली की जाती है। एक मेडिकल की तलबा के साथ बहुत ही घिनौना अमल किए जाते हैं और उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाती है। लेकिन फैसलाबाद पुलिस की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 6 मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं SSP ऑपरेशन फैसलाबाद मिस्टर अफजल साहिब। आइए इनसे जानते हैं कि मज़ीद इस केस की क्या कार्रवाई है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, जैसा कि आपको पता है कि हमने इमीडिएटली FIR देकर, और चूँकि जैसे आपने ख़ुद बताया कि विमेन राइट्स हमारे यहाँ नापैद होते जा रहे हैं, तो आपने वीडियो में भी देखा कि किस तरह से बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो इमीडिएटली उनको अरेस्ट किया गया यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, और उनकी लोकेशनें निकलवा के और तमाम को उसी वक्त अरेस्ट कर लिया गया। जो वीडियो मुकम्मल क्राइम सीन एविडेंस ने वहाँ से एविडेंस कलेक्शन की, लैपटॉप्स, डिजिटल एविडेंस में जो मोबाइल्स और लैपटॉप्स हैं उनको भी रिकवर किया गया, जिनकी फोरेंसिक इस वक्त इन प्रोसेस है। इसके अलावा भी जो डिजिटल एविडेंसेस मिले हमें, USBs, वो भी एक्सट्रैक्ट की जा रही हैं। जैसा कि बच्ची ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उसकी नीम बरहना हालत में वीडियोस बनाई गई। तो इस चीज़ को देखने के लिए और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसके अलावा पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि एक जो किरदार रह गया उसको भी अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन जो मेन किरदार है जिसके गिर्द ये पूरी स्टोरी घूमती है, जो कि शेख दानिश है, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके जितने साथी थे, जो फैसिलिटेटर्स थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। सर, इस केस के हवाले से ये बड़ी अच्छी खबर है कि बहुत जल्द फैसलाबाद पुलिस ने एक्शन लिया और गिरफ़्तार कर लिया मुलज़मान को। लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि उनमें से कुछ की ज़मानत मंजूर हो गई है। इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, उनकी ज़मानत मेन केस में नहीं हुई, बल्कि सप्लीमेंट्री केस जब कल पुलिस ने रेड किया वहाँ पे उनको अरेस्ट करने के लिए, तो उस दौरान वहाँ पर आपको पता है कि असला भी मिला और वहाँ पे मंशियात और लिकर भी मिला। तो वो जो उनके सेपरेट केसेस रजिस्टर किए गए, जो लिकर मिला, तो वो जो लिकर का केस है उसमें उनकी ज़मानत आज कोर्ट ने दी है। लेकिन जो मेन केस है जिसमें बच्ची को टॉर्चर करना और जो बच्ची के एलिगेशंस हैं कि जी उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस किया गया और बाकी चीज़ें हैं, वो केस इंटैक्ट है और उसमें किसी की ज़मानत नहीं हुई अभी तक। सही सर, मैं गिरफ़्तारी पे आना चाहूँगा कि जो गिरफ़्तारी की गई जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से, तो इस हवाले से फैसलाबाद पुलिस को यकीनन कामयाबी का सेहरा आपको जाता है। लेकिन वो जदीद टेक्नोलॉजीज़ को कैसे इस्तेमाल किया गया? जदीद टेक्नोलॉजी हम बेसिकली लोकेशंस लेते हैं और उस लोकेटर्स के ज़रिए, ताकि इमीडिएटली ऐसे सेंसिटिव केसेस में हम लोगों को इमीडिएटली अरेस्ट कर लें। तो सर, ये जो विक्टिम है, और ऐसे केसेस में अक्सर देखा जाता है कि जो विक्टिम और उनके घर वाले हैं उनके ऊपर प्रेशर किया जाता है, ख़ास तौर पे अगर मुलजिम कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी हो। तो इस हवाले से क्या राय आप? जी, इसमें आपने सबसे पहली बात तो ये कि हम एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, पुलिस जो है वो स्टेट का एक ऑर्गन है और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है। हम बिल्कुल उनको हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर रहे हैं। जो कंप्लेनेंट है हम उसके साथ खड़े हैं, बल्कि स्टेट ही आप समझें कि इसमें कंप्लेनेंट है। तो हमारी पूरी हद मुमकिन कोशिश यही होगी कि किसी किस्म का प्रेशर ना आए, और अगर किसी ने प्रेशर डालने की कोशिश की तो वी विल टेक स्टर्न एंड लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। और सर, ये जो इनको जिस्मानी रिमांड कितने दिन का मिल जाएगा? अभी जो आज हमें जिस्मानी रिमांड मिला है वो 2 डेज़ का मिला है, एंड वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द होल केस। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और भी जिस्मानी रिमांड ले सकते हैं कोर्ट से। तो इस हवाले से ये केस कामयाबी की तरफ कितनी देर तक चला जाएगा और कितनी देर में ये केस क्लोज हो जाएगा? देखिए, आज अरेस्ट हो गए हैं एंड बाय लॉ वी हैव टू सबमिट द रिपोर्ट अगेंस्ट ये जो हमारे 4 जिनका मुलज़मान जिनका आज हमें रिमांड मिला है। तो इनको हमने आफ्टर दे गो ऑन द जुडिशल रिमांड, जब कोर्ट इनको जुडिशल कर देगी तो उसके विद इन 14 डेज़ हमने इन्वेस्टिगेशन करनी, कंप्लीट करके रिपोर्ट जमा करानी होती है। तो विद इन द ड्यू टाइम फ्रेम एंड एज अर्ली एज पॉसिबल हमारी कोशिश होगी कि कोर्ट को हम चलान करके केस को हम चलान करके कोर्ट में भेजें, ताकि इन लोगों को जो इनकी सज़ा बनती है वो दिलवाई जा सके। सर, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जाए तो कितने मुलज़िमान थे? कहा जाता था कि 16 लगभग मुलज़िमान हैं और उनमें से सिर्फ 6 की गिरफ़्तारी पॉसिबल हुई है। जितने नामजद मुलज़मान थे उनमें से हमने 90% गिरफ़्तार कर लिए हैं, बाकी नामालूम मुलज़मान हैं जो कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगे। तो जैसे जैसे सामने आएंगे तो उनकी गिरफ़्तारी होगी।
इसमें कोई पुलिस के हैंड पे लकीना नहीं है। और अगर ये इंप्रेशन भी नहीं जाना चाहिए कि पुलिस किसी प्रेशर में आई, अगर पुलिस प्रेशर में आई होती तो शेख दानिश वुड नॉट हैव बीन अरेस्टेड, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल तो कोई नहीं था। तो अगर उसको इमीडिएटली विद इन लाइक फ्यू आवर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अरेस्ट कर लिया गया, तो बाकी तो उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल तो कोई नहीं है। तो अगर ये जो ज़मानत का आपने जैसे कहा कि दूसरे केसेस में नहीं हुई, तो कितने % चांसेस हैं कि ये ज़मानत इनकी हो सकती है? देखें, वो जो केस है वो केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इमीडिएटली समरी ट्रायल्स होते हैं, जो लोकल एंड स्पेशल लॉज के केसेस होते हैं, माइनर केसेस। ये तो बड़ा केस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस हैं एंड हम भी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं सो दैट इन्वेस्टिगेशन को फाइनल किया जाए और इनकी ज़मानतें ना हो सकें। सर, ऐसे केसेस में देखा जाता है कि जो मुल्ज़िमान होते हैं वो अदालत में जाके अपने बयान से मुकर जाते हैं, या फिर वो ये प्रिटेंड करते हैं कि ये वीडियोस फेक हैं और इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। तो इस हवाले से क्या राय है आपकी? इसमें जी सबसे पहले तो वीडियो फोरेंसिक भी करवाया जा रहा है, हमने इसके लिए भी लेटर्स लिख दिए हैं, हमारी PFSA लेबॉर्ट्री इसको कम्प्लीटली एग्जामिन। सेकेंडली, जो फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया गया वहाँ से, जिसमें फ़ोटोग्राफी भी शामिल होती है, तो शेख दानिश को जो मेन मरकज़ी मुल्ज़िम है बिल्कुल उसी जगह से, उसी घर से अरेस्ट किया गया है जो आप वीडियो के बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो एविडेंस में कैप्चर हुई हैं हमारे पास। सर, वीडियोस में बज़ाहिर देखा जा रहा है कि आवाज़ों में मुख्तलिफ जो तशद्दुद करने वाली आवाज़ें हैं उनमें ख़वातीन की भी आवाज़ें शामिल हैं। तो ख़वातीन को भी कोई अरेस्ट किया गया है, या उस हवाले से रेड्स हैं, या वो मुल्ज़िमान में आती हैं? जी बिल्कुल, एक खातून अरेस्ट हो चुकी हैं और दूसरी जो उनकी बेटी हैं उनको बहुत जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। उनको अभी भी हमारी टीम्स इसी काम पे लगी हुई हैं, टेक्निकल टीम्स भी और जो हमारी ऑपरेशनल टीम्स हैं, दोनों मिल के काम कर रही हैं और इंशाल्लाह जो एक हमारी खातून मुल्ज़िम है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। सर, पुलिस और विक्टिम के ऊपर किसी भी किस्म का कोई प्रेशर हो? बिल्कुल भी नहीं जी, हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं है। सोशल मीडिया बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें या एक ग्रुप कह लें, जिसकी वजह से ये सारा केस बहुत जल्दी वायरल हो गया और विक्टिम की जो भी सूरत हाल थी वो सारी सामने आई और सारी आवाम को पता चला और पुलिस ने भी एक्शन लिया। तो इस हवाले से आप एंड पे क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम के? इसमें सबसे पहले तो पैगाम आवाम के लिए यही है कि हम अपने माशरे में शऊर बेदार करें, जो एक दूसरे के राइट्स हैं उनको रिकगनाइज़ करें और उसको कंप्लाई करें। कोशिश करें कि जो एक सिविलाइज्ड माशरे की रिवायात हैं उनको अपनाएं। SSP ऑपरेशन की ज़बानी इस केस में पेशरफ्त ये हुई है कि नामजद 90% मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें मरकज़ी मुल्ज़िम भी शामिल हैं और अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इनको पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। मज़ीद इस केस के हवाले से जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।